मुसलमानों को बांग्लादेश भेजकर ही दम मिलेंगे। 2 करोड़ आसाम में 5 लाख युवाओं को त्रिशूल धारण करवा के द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ऐसा लगता है जैसे देश में तमाम हिंदू संगठनों, संतों, महात्माओं और बीजेपी के सांसदों, विधायकों ने एक नई जंग छेड़ रखी है और यह जंग ऐसी है जो देश को किस दिशा में ले जाएगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता जा रहा है। आज 2 वीडियो ऐसे सामने आए जिनको देखकर यह लगता है कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा से भी इन लोगों का मन नहीं भरा। ये लोग इसको और ज़्यादा एक्सट्रीम तक ले जाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि यह हिंसा जारी रहे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आज से हम संकल्प लेते हैं विधर्मियों की दुकानों से कपड़ा चप्पल अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, नहीं उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक साध्वी तमाम हिंदू पुरुष और महिलाओं से एक प्रतिज्ञा दिलवा रही है। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा ये है कि किसी भी मुसलमान से अब कोई हिंदू कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। मसलन कपड़ा, चप्पल, जूता, राशन, फल, सब्जी, तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो एक आदमी के आम जिंदगी में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ऐसी चीज़ें जो हम मार्केट से जाते हैं तो यह नहीं देखते कि कौन किस धर्म का क्या बेच रहा है। हम ये बस इतना देखते हैं कि वो चीज़ जो हम लेने जा रहे हैं वह अच्छी है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसके दाम सही है या नहीं। अगर सही क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें सही दाम में मिल जाता है तो हम ले लेते हैं बिना यह देखे कि सामने वाला जो दुकानदार है वह किस धर्म का है, किस जाति का है। लेकिन यह साध्वी हिंदुओं को सिखा रही है कि आप कोई भी सामान खरीदने से पहले दुकानदार का धर्म देखें। ये कौन सी नफरत है? ये कौन सा तरीका है? और ये खरीदारी का कौन सा नया मॉडल है जो हिंदुओं के अंदर भरा जा रहा है, वो भी एक साध्वी के ज़रिए। अगर इसी साध्वी को कोई 4 लाख डोनेट कर दे तो यह साध्वी नहीं पूछेगी कि डोनेट करने वाले का धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वो किस धर्म से आता है, किस देश का है, क्या वो पैसे बाहर के हैं या फिर इसी देश के हैं, क्या वो पैसे चोरी या ठगी से कमाए गए हैं या ईमानदारी से कमाए गए हैं। बिल्कुल भी ये नहीं पूछेंगे। उसे गुप्त दान मानकर अपने आश्रम में रखकर अपनी सेवा में वो धन खर्च कर लेंगी। लेकिन आम लोगों को शिक्षा दी जा रही है कि आप कोई सामान खरीदने से पहले एक गरीब से, एक ठेले वाले से, एक दुकानदार से आप उसका धर्म देखें। अब ये दूसरी वीडियो देखिए। हम वीर हैं, विजेता बनेंगे। हम माँ कामाख्या देवी, महामाया चंडिका देवी, भगवान शंकर का त्रिशूल धारण करके संकल्प करते हैं कि लोकतांत्रिक कानूनी पद्धति से 50 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को बांग्लादेश भेजकर ही दम मिलेंगे। हम देश में 2 करोड़, आसाम में 5 लाख युवाओं को त्रिशूल
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीएचपी के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के युवाओं को तलवार देंगे, त्रिशूल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बांग्लादेश के घुसपैठियों को यहाँ से भगाना है। हिंदू वीर है और वह लड़ेगा, लड़ाई के लिए उकसा रहे हैं। अब तक आपने किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन के किसी छोटे से लेकर बड़े नेता तक किसी भी नेता के जरिए ये कहते हुए सुना है कि हम हिंदुओं के बच्चों के हाथों में कलम देंगे, हम हिंदुओं के बच्चों को काम देंगे, हम हिंदुओं के बच्चों के हाथों में किताब देंगे, हम हिंदू महिलाएं जो इलाज के अभाव में मर जा रही हैं उनके लिए बढ़िया अस्पताल बनवाएंगे, हम हिंदू बच्चे जिनका भरण पोषण सही से नहीं हो पा रहा है, जिनको ढंग का खाना नहीं मिल पा रहा है, पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए पोषक तत्व का इंतजाम कराएंगे। क्या ऐसी कोई भी बातचीत अब तक आपने किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन के नेता के मुंह से सुनी है? जवाब होगा नहीं। तो फिर यह सब हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्यों? कि देश में हिंदू सुरक्षा में नहीं है, देश में हिंदू खतरे में है, यह बताने की कोशिश हो रही है। इस देश में देश के बाहरी दुश्मनों से देश की रक्षा करने के लिए सेना है, देश के अंदर कानून व्यवस्था और किसी भी आम नागरिक को परेशान करने वालों के लिए पुलिस है, पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री है, पीएसी है, तमाम तरह की पैरामिलिट्री फोर्स हैं। ये सब फोर्स इसीलिए हैं ताकि इस देश का आम नागरिक बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, सीधे सीधे सिंपल तरीके से जो काम चाहता है वो करे, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जो खाना चाहता है वो खाए, और जिस तरह के कपड़े पहनना चाहता है, जिस तरह की बोली बोलना चाहता है वो बोले और एक गरिमामयी जिंदगी जिए। लेकिन ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस देश के पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिनको इस देश के पैरामिलिट्री पर भरोसा नहीं है, जिनको इस देश के आर्मी पर भरोसा नहीं है? और इनको तो है ही, साथ ही साथ ये इस देश के हिंदुओं के बीच भी ये बात भर रहे हैं कि इस देश की पुलिस पर भरोसा मत करो, इस देश की सरकारों पर भरोसा मत करो, इस देश की आर्मी पर भरोसा मत करो। आखिर कैसे हो सकता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, सारे सेना के अध्यक्ष हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, डीएम हिंदू हो, एसडीएम हिंदू हो, सारी व्यवस्था, सारी प्रशासनिक व्यवस्था, सारी राजनीतिक व्यवस्था में टॉप पदों पर, अच्छे अच्छे पावरफुल पोजीशंस पर हिंदू हो, ऐसे में हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं? अब ये बात सुनिए, बीजेपी के ही एक सांसद साक्षी महाराज ने फेसबुक पर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सांसद हैं बीजेपी के यूपी से साक्षी महाराज, सुनिए क्या लिखते हैं। आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से ये भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास? अगर नहीं है तो कर लीजिए। पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद बचने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। जब यह लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे तब पुलिस डंडा ठोकने आ जाएगी और कुछ दिनों बाद मामला जांच कमेटी में जाकर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी, कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान घर में होनी चाहिए। जय श्री राम। सांसद हिंदुओं से कह रहे हैं कि अपने घर में आप कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल रख लें, तीर कमान रख लें। बीजेपी के सांसद यूपी से, यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो क्या सांसद साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी? सोचिए कितना गंभीर आरोप है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पर कि उनका ही सांसद कह रहा है कि हिंदू असुरक्षित है उनके राज में। तो फिर ऐसे राज का क्या फायदा? अगर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं जैसा कि उनके सांसद कह रहे हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए,
नहीं तो फिर इस सांसद पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यह सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जनता में भरोसा कम कर रहे हैं। क्या अपने इस सांसद पर कार्रवाई करेंगे योगी आदित्यनाथ, या फिर इस तरह की भड़काऊ बातें करने वाले लोगों को बढ़ावा देते रहेंगे? सवाल ये भी है कि क्या इस देश में अब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इन अनपढ़ गंवार महंतों के नाम से ही होगा? इनके कहने से ही सब तय होगा? ये कहेंगे कि आप किस दुकान से खरीदिए और किस दुकान से ना खरीदिए। ये आपको बताएंगे कि आपका बच्चा हाथों में कलम और किताब लेकर चलेगा या तलवार लेकर चलेगा। ये आपको बताएंगे कि आप अपने घर में मेहमानों के लिए चाय कॉफ़ी रखेंगे या फिर खाली बोतलें। तय आप कीजिए। कानून प्रशासन इस पर कितना काम करेगा? क्या इन लोगों की गिरफ्तारी होगी या फिर ये लोग ऐसे ही नफरत उगलते रहेंगे और एक दिन हम भी हिटलर का जर्मनी बन जाएंगे, हाथ पर हाथ धरे हुए? यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और तमाम अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।